Hello students, welcome to class 12th and today we will start our new chapter number 13 और इस चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम महात्मा गांधी जी के विषय में पढ़ेंगे और उनके द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन जो कि उन्होंने भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए चलाए थे उनके विषय में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है महात्मा गांधी। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी कौन थे। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। उन्होंने भारत को आज़ादी दिलवाई। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। उनका जन्म गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था और 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। और ये बचपन से ही स्वभाव में बड़े ही जो है शर्मीले किस्म के थे और इनका जो बचपन का नाम था वो मनु था। और इनकी जो है बड़ी ही छोटी उम्र में, अल्प आयु में ही जो है यानी कि इनकी उम्र उस समय 13 वर्ष की थी जब इनका विवाह जो है कस्तूरबा गांधी से हो गया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गांधी जी और दक्षिण अफ्रीका। यानी कि गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका में किस तरह से जो उन्होंने जो है अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्होंने वहाँ पर किस प्रकार के जो है कार्य किए थे, किस प्रकार वे दक्षिण अफ्रीका में जो है महात्मा की उपाधि प्राप्त करके भारत लौटे थे, उन्होंने किस तरह के जो है वहाँ काम किए थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो है दक्षिण अफ्रीका जाने की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी ये देख लीजिए। सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर सबसे पहले 1893 में महात्मा गांधी जी जो है सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका गए। अब्दुल्ला ने जो है महात्मा गांधी जी को वहां पर एक मुकदमा लड़ने के विषय में उनको बुलाया था। गांधी जी का अफ्रीका जाने का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत ही यहाँ से हुई थी। सबसे पहले उन्होंने जो सेठ अब्दुल्ला था जिनके बुलाने पर वो जो है सबसे पहले अफ्रीका गए थे, तो यहाँ से उनकी जो है अफ्रीका जाने का सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ जो है जब वो दक्षिण अफ्रीका पहुँचे और उन्होंने देखा कि वहाँ पर भारतीयों की स्थिति कैसी है, तो ये देख करके जो है गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। देखिए भारतीयों के साथ जो है वहाँ पर भेदभाव होता था और ये सब देख करके जो है गांधी जी जो है अंदर से काफ़ी विचलित, परेशान हो गए। यही कारण था कि उन्होंने इस भेदभाव को समाप्त करने का संकल्प किया और उन्होंने कई वर्ष जो है दक्षिण अफ्रीका में रह करके ये जो भेदभाव की जो नीति थी उनकी, ये समाप्त करने में उनका योगदान दिया। देखिए गांधी जी ने स्वयं भी, जब वो दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ पर उन्होंने स्वयं भी रंग भेद की जो नीति थी उसका सामना स्वयं भी किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में लगभग 20 वर्ष बिताए और जो है रंग भेद का खुलकर उन्होंने वहाँ पर विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जो काले लोग थे उनको इस भेदभाव से उन्होंने आज़ादी दिलाई। यानी कि बहुत लंबे संघर्ष के बाद जो है उन्हें वहाँ पर रंग भेद की नीति से मुक्ति मिली। और जैसा कि बच्चों आप जानते हैं महात्मा गांधी जी अहिंसावादी थे। उन्होंने प्रारंभ से ही जो है अहिंसा के मार्ग को अपनाया। उन्होंने हमें भी यही जो है भारतीयों को भी यही सिखाया कि हमें जो है अहिंसा का पालन करते हुए अपने देश को आज़ादी दिलानी है। हमें किसी पर हिंसा नहीं करनी है, किसी पर अत्याचार नहीं करना है। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने जो है पहली बार अहिंसात्मक विरोध का विशिष्ट तकनीक जो उन्होंने अपनाई थी, अहिंसात्मक जो है यानी कि बिना किसी हिंसा के ही विरोध प्रदर्शित करना। तो उनका ये सबसे बड़ा हथियार क्या था? सत्याग्रह। तो इसका उन्होंने इस्तेमाल किया जिसमें उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच में सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया। यानी कि जो अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए यानी सत्याग्रह का सहारा लेकर के उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच में वहाँ पर जो जिस भी किस्म की जो भेदभाव था उसको जो है समाप्त करने का प्रयास किया। और जो वहाँ पर उच्च जाति के लोग थे
जिनके द्वारा भारतीयों के साथ जो है बुरा व्यवहार किया जाता था या वहाँ की महिलाओं के साथ जो है भेदभाव किया जाता था, उनको उनके व्यवहार के लिए चेतावनी दी कि भाई आपको जो है ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, चंद्रन देवनेसन ने भी कहा था कि जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे तो उस समय दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने उन्हें पहले से ही जो है महात्मा मान लिया था, यानी महात्मा बना लिया था, क्योंकि उन्होंने उनके जो काम थे वहाँ पर, जो उन्होंने कार्य किए थे वो इतने उच्च कोटि के थे। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए जो भी कुछ किया था, तो वहाँ के लोगों ने उन्हें जो है महात्मा की उपाधि पहले से ही दे दी थी। तो देखिए, दूसरी ओर जो है अभी आपने दक्षिण अफ्रीका के विषय में पढ़ा कि वहाँ पर जो है महात्मा गांधी गए, उन्होंने लगभग वहाँ पर जो है 20 वर्ष बिताए और वहाँ के लोगों को जो रंग भेद की नीति के जो शिकार हो रहे थे, उन्हें वहाँ पर जो है इस भेदभाव से आज़ादी दिलाई। दूसरी ओर अब आप जो है स्वदेशी आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारे भारत में जो है 1905 से 7 तक इस टाइम ये जो समय था, इस समय में जो हमारे देश में क्या हो गए थे, हमारे देश में जो है स्वदेशी आंदोलन जो है बहुत ज़्यादा तीव्र हो गए थे। मतलब भारत को आज़ादी दिलाने के लिए जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं वो काफ़ी सक्रिय हो गए थे और बहुत सारे जो ऐसे महान सेना नायक थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान जो दिया था। जिनमें से देखिए, आप जानते भी हैं बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र से संबंध रखते थे, विपिन चंद्र पाल जो बंगाल से संबंधित थे और लाला लाजपत राय जो कि पंजाब से संबंध रखते थे। इन्होंने जो है अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए और इन्हें जो है हमारे इतिहास में लाल बाल पाल के नाम से भी जो है जाना जाता है। इन लोगों ने जो है अंग्रेज़ी शासन के प्रति, यानी कि जिस समय अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर शासन था, उस समय जो है इन्होंने जो है हिंसा का रास्ता अपनाया इन्होंने। यानी कि जिस तरह से अंग्रेज़ हम पर अत्याचार करते थे, तो इन्होंने भी उसका प्रति उत्तर उसी भाषा में देने का निश्चय किया। यानी कि अंग्रेज़ हम पर अत्याचार करते थे, अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल में जो है हमारे बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था या जिन्होंने जो है उनको जो है मार दिया था। तो इन्होंने भी जो है इसका प्रति उत्तर इसी जो है तरीके से देने का निश्चय किया। ये लोगों से जो है लोगों को प्रेरित करते थे कि हमें जो है उनका जो जवाब है हिंसा से ही देना चाहिए, तभी जो है अंग्रेज़ हमारे देश को छोड़ करके जाएंगे और हमें आज़ादी प्राप्त होगी। और बच्चों देखिए, दूसरी ओर महात्मा गांधी जी का जो है आगमन हो रहा था। यानी कि अब जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आने की तैयारी में थे। तो देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट विषय है वो है महात्मा गांधी का भारत आगमन। तो देखिए, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करने के पश्चात भारत वापस लौटे थे। यानी कि 20 वर्ष की लंबी अवधि को उन्होंने जो है दक्षिण अफ्रीका में बिताया और वहाँ के लोगों को रंग भेद की नीति से आज़ादी दिलवाई। वहाँ उनका जो सत्याग्रह था वो सफल हुआ। इसके बाद 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तो देखिए बच्चों, तो ये एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अगर आप मतलब इसको याद करते हैं तो जीके में पूछ लिया जाता है कि 9 जनवरी का जो दिन था वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये देखिए, ये जो दिन है ये अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।